ओके, सो ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64 और ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है और ये दिसंबर 2025 नेट एग्जाम का क्वेश्चन है। बात की जाए सब्जेक्ट की तो ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के रिगार्डिंग ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं और देख लेते हैं इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट यूज हुआ है और अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो कैसे डील हमको करना है। ठीक है, सो देखते हैं। क्वेश्चन में बोला गया था कि आपके पास ये जो ट्रुथ टेबल है, ये ट्रुथ टेबल आपको किसी सर्किट की गिवन है। इन 4 सर्किट्स में से आपको फाइंड आउट करना था कि ये ट्रुथ टेबल किस पर्टिकुलर सर्किट को फॉलो करेगी या कौन से सर्किट से हमको ये आउटपुट मिलेगा। ठीक है, तो ये 3 इनपुट कह सकते हो कि यहाँ पे ट्रुथ टेबल है और एक आउटपुट आपको मिल रहा है। ठीक है, और यहाँ पे आप डायग्राम भी वो सर्किट्स भी देख सकते हो कि यहाँ पर आपको ABC आपके पास ये इनपुट सेक्शन में है और आउटपुट सेक्शन में Y है। और इन लॉजिक गेट्स की मदद से हमको एक पर्टिकुलर आउटपुट सेक्शन में ये रिजल्ट हमको देखने को मिल रहे हैं। जहाँ पर 1 का मतलब हाई होता है और 0 का मतलब लो होता है, ये सारी चीज़ें आपको मालूम है। तो मैं डिटेल में तो नहीं जा रहा हूँ, हम डायरेक्ट बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन में आपको क्या याद रखना था, सिंपल सा क्वेश्चन था। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये हमको ट्रुथ टेबल गिवन थी, तो मैंने क्या किया कि सिंपली जब भी हमको ऐसे सर्किट्स के बारे में पता करना होता है या फिर बूलियन एलजेब्रा में जब भी हम लोग ऐसे कह सकते हो कि बूलियन एक्सप्रेशन के बारे में पता करना होता है ना, तो हम लोग क्या करते हैं की मैप का यूज करते हैं। ये चीज़ आपको पता होगा। देखो, इस क्वेश्चन को करने के 2 तरीके थे, या तो सारे ऑप्शंस में ये सारे इनपुट डालो और वाई में आप चेक करो। तो ऐसे आपको करना पड़ेगा, 8 बार चेक करोगे, मतलब 8 × 24, टाइम बहुत ज़्यादा लग सकता है। वो भी एक तरीका हो सकता है, लेकिन दूसरा तरीका है के मैप का। तो के मैप के लिए हम लोग मिन टर्म्स या मैक्स टर्म्स के रिगार्डिंग हम लोग के मैप 2 तरीके से पढ़ते हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर ये जो है मैक्स टर्म्स के रिगार्डिंग ये चीज़ हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर जो भी है के मैप में के मैप बनाने के रिगार्डिंग पहले मैं क्या करता हूँ कि आउटपुट में देख लेता हूँ 1 कौन कौन सी पर्टिकुलर कंडीशन में हमको देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो मैंने ये टेबल बनाई, टेबल के अकॉर्डिंग मेरे को पता है 3 इनपुट के मैप हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं। तो एक तरफ मैंने ए लिख दिया, एक तरफ आपने BC लिख दिया, तो इस तरीके से हमारे पास ये के मैप बन जाता है। के मैप में मैंने अब देखा कि जहाँ जहाँ पर मेरे को 1 एंटिटीज़ डालनी थी वहाँ पर मैंने डाल दिया। तो 1 मेरे को कहाँ का मिला था, 0 के रेस्पेक्ट में मिला था, 4 के रेस्पेक्ट में, 6 के रेस्पेक्ट में और 7 के रेस्पेक्ट में। तो वहाँ मैंने 1 डाल दिया। बाकी जगह आप 0 पुट कर सकते हो, बट मैं यहाँ पर 1 के करस्पॉन्डिंग सारी चीज़ें कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को जो एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है वो 1 के करस्पॉन्डिंग में कंफर्टेबल होता हूँ। आप 0 करस्पॉन्डिंग कर सकते हो, बट उसमें टाइम कंज्यूम होगा ज़्यादा। तो मैं करता क्या हूँ कि पहले तो आपको पता है कि ये सारे ग्रुप्स बनाने होते हैं ना, तो ग्रुप्स बनाता हूँ। तो यहाँ पे ऑब्वियसली 4 आउटपुट है हमारे पास और हमारे पास जो पॉसिबिलिटी है ग्रुप बनाने की वो सिर्फ 2 करके भी है ना। 2 का बनाना पड़ता है या फिर 4 का या फिर 8 का, ऐसे कुछ करके हमको ग्रुप बनाने पड़ते हैं। तो सबसे छोटा ग्रुप कौन सा बन सकता है, 2 का। तो मैंने क्या किया, ये ग्रुप ये बना लिया, ग्रुप ये बना लिया। इस ग्रुप से जो हमको एक्सप्रेशन मिलेगा वो कौन सा मिलेगा, सिंपल सा AB। और इस पार्टिकुलर ग्रुप से कौन सा मिलेगा, B बार C बार। अब ग्रुप अगर बन गया तो ये कैसे लिखते हैं वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। अब आपको देखो, इस पर्टिकुलर ग्रुप में आपको ABC में से वो वाला आपको देखना है जो कॉमन है दोनों में। तो अगर इस 1 के करस्पॉन्डिंग देखूँ तो ABC आ रहा है, इस 1 के करस्पॉन्डिंग देखूँ तो ABC बार आ रहा है। तो दोनों 1 के लिए कौन सी चीज़ मतलब कह सकते हो कि कॉमन है, तो वो कौन है, A और B। ठीक है ना, तो यहाँ से आ जाएगा AB। इसी प्रकार इस पर्टिकुलर वाले ग्रुप में देखोगे तो आपके पास B बार C बार कॉमन है, इसलिए यहाँ पे B बार C बार आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग सिंपल सा ये 1 के करस्पॉन्डिंग लिखा था, इसलिए यहाँ पे प्लस साइन आ जाएगा। ठीक है, सो यहाँ से बूलियन एक्सप्रेशन निकल के आता है, इस पर्टिकुलर ट्रुथ टेबल के करस्पॉन्डिंग वो निकल के आता है AB प्लस B बार C बार। अगर ये बूलियन एक्सप्रेशन आपको पता है या फिर आपने निकाल लिया तो आप लोग सिंपल सा क्या करोगे, सर्किट में आपको सिंपल सा ये आउटपुट सेक्शन में हमको बूलियन एक्सप्रेशन निकालना था। तो आप ऑप्शन A में चेक कर सकते हो, B में चेक कर सकते हो, C में और D में भी। तो मैं क्या करता हूँ, ऑप्शन B को यहाँ पे उठा लेता हूँ। आप एक करके भी चेक कर सकते हो, जिसमें आपको ये बूलियन एक्सप्रेशन मिल जाए, आसानी से आप लोग कर सकते हो। ठीक है, ट्रुथ टेबल चेक करने के लिए टाइम ज़्यादा लगेगा, बट बूलियन एक्सप्रेशन आप लोग डायरेक्ट लिख सकते हो, नॉट अ बिग डील, क्योंकि आपके पास ये लॉजिक गेट्स बहुत सिंपल वाले हैं ना। तो मैंने ऑप्शन B को उठाता, A और B यहाँ पे, C यहाँ पे, यहाँ से AB गया तो यहाँ से एंड गेट है इसलिए यहाँ पे AB आ जाएगा। और आपको पता है कि ये नॉर गेट है इसलिए यहाँ पर B प्लस C का बार आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ से हमको एक और गेट मिल रहा है तो दोनों चीज़ें ऐड हो जाएंगी। ऑब्वियसली यहाँ पे हम लोग डी मॉर्गन थ्योरम लगाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा B बार C बार।
और इस पर्टिकुलर लॉजिक सर्किट के करस्पॉन्डिंग आउटपुट जो मिल रहा वो मैच कर रहा है हमारे पास ट्रुथ टेबल के एक्सप्रेशन से। ठीक है, तो इस तरीके से ये ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। सिंपल सा के मैप बनाना था, आपको थोड़ा सा सॉल्व करना था। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन था। गॉट इट। तो के मैप बनाना आना चाहिए। के मैप के बाद आपको लूप का थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए था, और इसके बाद आपको थोड़ा सा डी मॉर्गन थ्योरम का आइडिया होना चाहिए था। तो इस तरीके से क्वेश्चन आसानी से हो जाता है। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। अगर कोई डाउट होता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पुट कर सकते हो। एक और रिक्वेस्ट, आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा जो भी आप लोग नए हो इस चैनल पर, और सजेशन भी दे सकते हो अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो।